हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ मेमो हुक इन रिएक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिएक्ट डॉट मेमो हायर ऑर्डर फंक्शन को, और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ मेमो हुक को, और हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन रिएक्ट डॉट मेमो एंड यूज़ मेमो हुक के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं what is use memo hook in React. So use memo hook in React is used to optimize performance by memoizing the result of a computation and using its unless its dependency change computation, ठीक है। This prevent expensive computation from being re-executed unnecessary during component re-render. When to use? You have a slow function or expensive calculation. You want to avoid recalculating the unless inputs dependencies change. So you want to prevent unnecessary re-renders when passing derived values as props. Okay. तो इसको हम देखते हैं। बेसिकली यूज मेमो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो कि एक एक्सपेंसिव कैलकुलेशन में है हमारी, उसको बेसिकली एक सिंपल वर्ड में कहूँ मैं तो एक मेमोवाइज वैल्यू को रिटर्न करता है। मीन्स कोई ऐसी वैल्यू जिसे हम बार बार कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है। अगर रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, लाइक 10 में से 7 टाइम हमारा सम सेमी वैल्यू को पास कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा सेम ही आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कैशे में स्टोर करा लेते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट में आपने सुना होगा कैशे मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म को यहाँ पे फॉलो करता है यूज मेमो हुक को। और 3 टाइम्स हम उस एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को हम रिकैलकुलेट करा लेते हैं। तो डेट्स इट। परफॉर्मेंस इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्ट डॉट मेमो एंड यूज मेमो। सबसे पहले रिएक्ट डॉट मेमो क्या है, इज ए हायर ऑर्डर फंक्शन। यूज मेमो क्या है, एक हुक है। तो पर्पस क्या है, प्रिवेंट रेंडरिंग ऑफ ए कंपोनेंट इफ इट्स प्रॉप्स डोंट चेंज। कैसे मेमोराइज ए कंप्यूटेड वैल्यू। तो बेसिकली पर्पस क्या यूज़ करने का, आपको कंपोनेंट लेवल मेमोराइजेशन करनी है तो आप यूज़ करेंगे रिएक्ट डॉट मेमो का। और एक कंपोनेंट के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपको मेमोराइज करना है, उस केस में हम यूज़ करने वाले हैं यूज़ मेमो हुक का। यूज़ केस क्या है इसका, देखो यहाँ पे यूज़ केस में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, ऑप्टिमाइज फंक्शनल कंपोनेंट्स, ऑप्टिमाइज एक्सपेंसिव कैलकुलेशन और ड्राइव वैल्यूज। तो ये कंपोनेंट के लिए है सिंपली, और ये किसके लिए है, वैल्यूज के लिए है। वर्क्स ऑन एंटायर प्रोजेक्ट, ये पूरे प्रोजेक्ट पे कंपोनेंट पे, जब कंपोनेंट पे लगा दिया तो पूरे प्रोजेक्ट में तो वर्क करेगा भी, ठीक है। और ये किस पे वर्क करेगा, एनी वैल्यू ऑब्जेक्ट एरे प्रिमिटिव एक्सेट्रा, लाइक एनी वैल्यू लाइक इंटीजर, फ्लोट वैल्यू, बुलियन एक्सेट्रा, उस पर वर्क करेगा। सिंटैक्स देख लिया था हमने, रिएक्ट डॉट मेमो, यहाँ उसके अंदर पूरा कंपोनेंट पास कर दें। यूज़ मेमो, यहाँ पे कंप्यूट जो फंक्शन है वो, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सिंपल ये पास करेंगे उसकी डिपेंडेंसीज। एग्जाम्पल में भी देख लो आप, ये इस तरीके से पास करना है और इसमें इस तरीके से पास करना है हमें, ठीक है। ट्रिगर्स री-रेंडर इफ प्रॉप चेंज और रिकम्प्यूट्स इफ डिपेंडेंसीज चेंज। अवॉइड अननेसेसरी री-रेंडर्स एंड अननेसेसरी रिकैलकुलेशन। तो अननेसेसरी वो री-रेंडर होता है, कंपोनेंट ही तो हमारा री-रेंडर होता है, तो ये इसको स्टॉप करेगा, और ये अननेसेसरी रिकैलकुलेशंस को स्टॉप करेगा। रिटर्न टाइप कंपोनेंट, ये क्या रिटर्न करेगा, कंपोनेंट, ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कहाँ पे यूज़ करना है, आउटसाइड ऑफ कंपोनेंट डेफिनेशन, मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट में किसी अदर कंपोनेंट में यूज़ करना है, और जहाँ पे किसी पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम चाइल्ड कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ करना है। और ये इनसाइड कंपोनेंट, ये कहाँ पर यूज़ करना है, हमें इनसाइड ए कंपोनेंट। तो प्रैक्टिकली देखेंगे चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी और अच्छी तरीके समझ में आएंगी। उससे पहले अगर इसको सिंटैक्स इसका हमने ऑलरेडी दिखा दिया, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास ये टास्क है
जो कि रिटर्न करता है एक नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 करके, ठीक है? और रिटर्न कर देता है सिंपली। यहाँ पर मैंने आई थिंक यहाँ पर मैंने पास किया हुआ है 100 करोड़। और एक हमारा वही काउंट रहेगा जो प्रीवियस वीडियो में हम यूज़ कर रहे थे। इंक्रीमेंट करता जाएगा या क्लिक करता जाएगा, बस दैट्स इट। क्या इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो चलते हैं वी एस कोड पर और मेक श्योर कर लेना रिएक्ट 18 वाला प्रोजेक्ट आपने ओपन किया, 19 वाला नहीं, जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। देखो रिएक्ट 18 वाला, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो मैं इसको हटाने वाला हूँ यहाँ से। और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मैं इसको अननेसेसरी स्पेस को भी रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पूरा का पूरा चाइल्ड कंपोनेंट है इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्लिक का नाम हम करते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैं भी एक फंक्शन ले लेता हूँ, एक्सपेंसिव टास्क। जो क्या करेगा, एक फॉर लूप चलाएगा यहाँ पे। लेट आई हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, आप 0 से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग कन्फ्यूजन है इसलिए मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 0 से स्टार्ट करके लेस देन इक्वल टू 100 करोड़ तक चलाने हैं हमें। तो 1000 हो गया, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड 1 मोर 0 मेरी तरफ से लगा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे करते हैं हम आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले नम में मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 2, और यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया नम। अभी यहाँ पे देखना, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। एक बार रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है, अब ठीक है। अब इस इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू आराम से अपडेट हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फास्ट वे में। बट जब मैं इस एक्सपेंसिव टास्क को यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पर मैं नीचे एक S2 लगा के यहाँ पे एक्सपेंसिव टास्क को यहाँ पे कॉल कराऊंगा, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको अब हम लेते हैं एक वैल्यू में एक्सपेंसिव वैल्यू, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं इसके अंदर 2, और इस एक्सपेंसिव वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना कितना डिले आएगा स्टेट अपडेट करने में। मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, इतनी देर में स्टेट अपडेट हो रही है, देखो यहाँ पे देखना, बहुत देर में हो रही है ना, देखो जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा, इतनी जल्दी जल्दी देखो मैं क्लिक कर ही जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, मगर ये अपडेट हो नहीं पा रही। देखो कितना डिले आया यहाँ पे, देखो 12 के बाद 13 आना चाहिए यहाँ पे। देखो मैं 4-5 बार क्लिक कर दूंगा, अब देखो कितना डिले आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। वो डिले क्यों आ रहा है उसका भी रीज़न बताते हैं, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे कंसोल लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ को सबसे पहले तो एक्सपेंसिव टास्क एक बार कॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, हम्म, जैसे ही हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जब मैं इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो भाई ये एक्सपेंसिव टास्क क्यों कॉल हो रहा है बिना फालतू में।
इसके तो बिना वजह कॉल हो रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बेवजह कॉल हो जा रहा है ये। वो रिएक्ट में ये रिएक्ट 18 तक ऑटोमेटिकली रिएक्ट इसको हैंडल नहीं कर पाती थी, उसके लिए था हमारे पास यूज मेमो। अब देखो डिले क्यों आ रहा है, समझ गए गाइस? अब जैसे मैं इस पे फिर क्लिक करूंगा फिर कॉल हो रहा है, फिर क्लिक करूंगा फिर कॉल हो रहा है। भाई इसका तो इससे लेना देना ही नहीं है, इस स्टेट का तो यूज़ हम कर भी नहीं रहे यहाँ पर, इस वाले फंक्शन में तो यूज़ भी नहीं कर रहे स्टेट का हम। मैं थोड़ा एंटर मार के दिखाता हूँ आपको। ये जो फंक्शन है इसमें तो स्टेट का यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, यूज़ कर रहा हूँ तो बात तब भी समझ में आती है कि हाँ भाई चलो, बट मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कैसे कर सकते हैं ये? ठीक है, एक यूज़ केस तो ये हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यूज़ मेमो को यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इस तरीके से लगाएंगे, और जहाँ फंक्शन क्लोज हो रहा है वहाँ पे कोमा देंगे, वहाँ से ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ये लगा देंगे। ठीक है, अब देखना जैसे ही मैं यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न इस पूरे के पूरे फंक्शन को यूज़ मेमो। ओके, तो हमने मिस्टेक ये करी कि इसको रैप नहीं करते हम। आ, एक काम करते हैं कि इसमें फंक्शन पास करते हैं, हाँ इसकी जगह हम यहाँ पर रैपिंग करते हैं, यहाँ पे इसको रैप करते हैं जहाँ में वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, यूज़ मेमो, एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए वो हमने पास कर दिया, उसके बाद एक एम्प्टी एरे, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। तो यहाँ पर अभी कुछ मेरे को कंसोल में एरर आ रहा है, तो मैं एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है? तो गाइस मैंने सर्वर रिस्टार्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ से हटाते हैं, वो उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि ये यूज़ मेमो फंक्शन एक फंक्शन को रिटर्न नहीं करता, ये क्या रिटर्न करेगा, ओनली यूज़ लाइक एक मेमोवाइज वैल्यू, इसको हम दोबारा से यहाँ लगाते हैं, इस तरीके से आप लिखना यूज़ मेमो, और यहाँ पर एम्प्टी एरे, और ये नम को भी हम हटाते हैं क्योंकि वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको भी हम आएंगे इस पे अभी क्या करना है। नम को अभी मैं हार्ड कोडेड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, नम इक्वल्स टू 2। अब देखना, अब यहाँ पर देखो मैं कंसोल पे ले चलता हूँ आपको, रिफ्रेश करता हूँ, एक्सपेंसिव टास्क इज कॉलिंग। अब यहाँ पे देखना, मैं इसको कर रहा हूँ अपडेट, तो कितनी फास्ट हो रहा है, देखो क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्लिक करते जा रहा हूँ, अपडेट होता जा रहा है, और हमारा एक्सपेंसिव टास्क भी कॉल होता जा रहा है। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया इसका, तो था बहुत इजी वन। अब एक सिनेरियो और क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें इसको लगाने की। अब मान के चलिए मेरे पास है ना एक एक्सपेंसिव स्टेट ही बना लेते हैं पूरे यहाँ से एक। अब मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ भी इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। इसको मैं कर देता हूँ एक्सपेंसिव वैल्यू शॉर्ट में, और यहाँ पर इसको लॉन्ग में रहने देता हूँ मैं एक्सपेंसिव वैल्यू। अभी आप देखना, ठीक है? तो यहाँ पे सेट एक्सपेंसिव वैल्यू, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम काम करूँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी मेरी स्टेट की वैल्यू है उसमें
सबसे पहले क्या कर दो, सेट एक्सपेंसिव वैल्यू मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और आप किसको रिटर्न कर दो, यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न एक्सपेंसिव वैल्यू, और यहाँ पे डिपेंडेंसी में एक्सपेंसिव वैल्यू को यहाँ पे हमने पास कर दिया शॉर्ट वाली को। अब देखना इसका बेनिफिट क्या है, और मैं इसको भी एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर हम इसकी जगह देंगे एक्सपेंसिव वैल्यू, और यहाँ पर हम देंगे एक्सपेंसिव वैल्यू, और यहाँ पे इसके ऑन क्लिक में, इस वाले बटन के ऑन क्लिक में हम क्या देंगे, वाला फंक्शन। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें इस काउंट की जगह हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्सपेंसिव वैल्यू है उसमें आप एक ऐड कर दो, और यहाँ पर हम ये वाली जो वैल्यू है इसमें आप एक ऐड कर दो, और यहाँ पर हम आप उस एक्सपेंसिव वैल्यू को रिटर्न कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम एक काम करते हैं, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम इतना ही काम कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देखना अब क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं इस पर करता हूँ ये चले ही जा रहा है, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल लगाता हूँ, एक्सपेंसिव वैल्यू कॉलिंग, अगर मैं यहाँ से यूज़ मेमो को हटाता हूँ, अभी के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से इतना, ठीक है। अभी यहाँ पर तो एज ए फंक्शन कॉल करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा ये अभी, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा, देखो यहाँ पे एक्सपेंसिव वैल्यू इस कॉलिंग होगी फर्स्ट टाइम, इट्स फाइन, और जैसे ही मैं इसको देखो इसको मैं अपडेट करूँगा, फिर कॉल होने लगा, फिर कॉल, अरे भैया एक ही कॉल हो रहा है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले से इसको हमें करने के लिए इसको री अनेबल करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब मैं जाऊंगा, एक बार तो कॉल होगा, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, ये कॉल नहीं होगा। अब देखना अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो इसकी वैल्यू रेंडर होनी चाहिए, देखो यहाँ पर रेंडर होने लगी, ये कॉल होने लगा। अगर यहाँ से मैं एक्सपेंसिव वैल्यू हटा दूँ, डिपेंडेंसी का मतलब आपको समझ में आएगा, ये वाली जो एक्सपेंसिव वैल्यू है जो किस बटन के क्लिक करने पर इंक्रीज होती है, जो एक्सपेंसिव वाला बटन है उसके क्लिक पर, और हमें यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू दिख जाती है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये मेरी अपडेट हो रही है वैल्यू, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ मेमो हुक का यूज़ किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा अगर एम्प्टी एरे होगा तो यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी पे ये चेंज पे ये री रेंडर होगा ही नहीं, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा एक्सपेंसिव वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो री रेंडर हो, और काउंट वाली वैल्यू जो है सेट काउंट, ये जो वैल्यू है काउंट वाली वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रही है, चेंज हो रही है तो इससे हमें मतलब नहीं है, इस पर री रेंडर मत करो, और इस पर री रेंडर आप कर दो। एक्सपेंसिव वैल्यू को हमने कर दिया पास। अब यहाँ पे देखो मुझे दिखने लग जाएगी की वैल्यू दिखने लगी ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे काउंट भी पास कर दूंगा ना, देखो यहाँ काउंट भी पास कर दूंगा, तो देखो उसके क्लिक पे भी री रेंडर होने लगेगा, होने लगा ना इसके क्लिक पे भी। और ये देखो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो अब ठीक है ना, अब देखो जीरो है वैल्यू बट फिर भी रिकॉलिंग हो रहा है, क्योंकि हमने एज ए डिपेंडेंसी पास कर रखी है। तो डिपेंडेंसी हमें काफ़ी सोच समझ कर पास करनी है, जिस डिपेंडेंसी के जिस स्टेट के चेंज होने पर हमें री रेंडर कराना है यूज़ मेमो को, उसी को हमें पास करना पड़ेगा।
है। और अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑलवेज वैल्यू 1 पास भेजूंगा ना यहाँ से, सेट 1 एक बार तो ये चेंज होगा। अब तो इंक्रीमेंट, सबसे पहले तो इंक्रीमेंट पे चेंज ही नहीं होगा, ये इंक्रीमेंट पे सिर्फ काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंसिव वैल्यू को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो मेरी वैल्यू 1 है, गोल हो गया। अभी देखो इनिशियल पे कॉल हुआ, रिफ्रेश करा, कंसोल क्लियर करा, इसके क्लिक करने पे भी कॉल हुआ। फिर मैं अगली बार करूँगा, कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 1। और हर बार हमने क्या लगा दिया, हर बार हमने ये लॉजिक लगा दिया कि इसकी जो वैल्यू है ना, सेट एक्सपेंसिव वैल्यू ऑलवेज हमने 1 कर दी। तो इस वेरिएबल के अंदर ऑलवेज 1 ही मिल रहा है, इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसलिए हमारा फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा है, सिंपल। तो ये बेनिफिट होता है हमारा यूज़ मेमो हुक का, जो कि हमें वर्जन 18 रिएक्ट के वर्जन 18 तक हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता था। रिएक्ट 19 आने के बाद कंपाइलर ने वो तीनों फंक्शन को खुद से ऑटोमेटिकली, इसको हम बोल सकते हैं, हैंडल कर लिया है। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो में गाइस, ये था आपको समझाने का मोटिव कि क्या चीज़ कैसे होती है। और हमने डिफरेंस भी देखे थे कि यूज़ मेमो कब यूज़ करना है और रिएक्ट डॉट मेमो कब यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको फिर से डिफरेंस दिखा देता हूँ। देखो ये थे डिफरेंसेस, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखो ये इसके लिए यूज़ होता है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, पूरे के पूरे को वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, इसमें याद ये रखना है कि ये रिएक्ट डॉट मेमो कंपोनेंट लेवल पे यूज़ होगा, कंपोनेंट लेवल पर। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम कोई चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको मेमोराइज करना है, तो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हमें रिएक्ट डॉट मेमो यूज़ करना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, वन कंपोनेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर चेंज हो रही है, उसको कोई कंप्यूटेड कैलकुलेशन को हमें स्टॉप होने से बचाना है, री रेंडर होने से बचाना है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे यूज़ मेमो। तो सिंपली ये कंपोनेंट के लिए है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, डेट्स इट। ठीक है, और मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइस। ठीक है, तो आई होप गाइस आपकी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने का ट्राई करेंगे यूज़ कॉल बैक हुक को। बाय बाय गाइस।